गुरुवर विष्णु गुरुवर देवो महेश्वर गुरुवर साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम ब्रह्मा मुरारी क्रांतकारी ज्ञानी शशंकर सुतो बुद्धिश्च गुरुश्च सुप्रसन्नारिके सर्वे शांति भवन्ति। या देवी सर्वभूतेषु मातृत्वेन संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सभी गुरुओं को ये एक्चुअली मैंने रिकॉर्डिंग किसी और वजह से ऑन की है, लेकिन क्यों की है उसका वजह मैं बताता हूँ। कि मुझे राजेंद्र सर ने दो तीन क्वेश्चन पूछे थे और उसमें प्रोमिनेंटली वीनस राहु का कॉम्बिनेशन था। तो वीनस राहु का कॉम्बिनेशन इज ए गुड कॉम्बिनेशन। पहले तो आप क्या याद रखेंगे दिमाग में हमेशा, पहले आप हमेशा वीनस राहु के लिए पॉजिटिव चीज याद रखें, ठीक है। लेकिन वो पॉजिटिव से कम नेगेटिव बनता है, इसलिए क्योंकि मैंने एक क्लिप बनाने के लिए ये रिकॉर्डिंग, ठीक है। तो आप समझिए, जो मैंने आपको बताया कि एक लड़के की कुंडली है, एक लड़के की 99% हम जुपिटर से ही दोनों को स्टडी करेंगे। तो दोनों में अगर हम एक जर्नल वे में देखें, शुक्र या तो घर का कारक होगा, या लग्जरी का कारक होगा, या विवाह का कारक होगा। ये तीन चीजें प्रोमिनेंटली हम शुक्र से देखेंगे, या तो घर का कारक होगा, या किसी का भी लग्जरी का कारक होगा, या ओवरऑल नट सेल में आपकी मैरिड लाइफ का एंजॉयमेंट क्या है वो वीनस से आप देख सकते। यहां तक मैं कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं कर रहा हूं लड़का या लड़के की। एक जर्नल आया है, और जैसे बच्चे के माँ बाप शादी की प्लानिंग करते हैं और सोचते हैं कि भाई ये वीनस राहु का कॉम्बिनेशन है, इनके बारे में आपको मतलब अगर या स्पेसिफिकली उनको एस्ट्रोलॉजी आती है या नहीं आती है, तो हम क्या बोलेंगे? हम ये बोलेंगे कि भाई वीनस जो है, अगर डिग्री वाइज भी अगर मैं कॉम्बिनेशन ले लूं, वीनस कम डिग्री का है और राहु ज्यादा डिग्री का है, तो हम ये क्या बोलेंगे? उसको बड़ा घर चाहिए क्योंकि राहु उसको एक्सपेंड कर रहा है। वेल्थ को भी राहु एक्सपेंड कर रहा है, उसको ज्यादा वेल्थ चाहिए। या उसको ज्यादा आराम की जिंदगी जीनी है क्योंकि लग्जरी को भी राहु आगे एक्सपेंड कर, ठीक है। अगर ये उल्टा हो जाए, राहु पहले आ जाए और शुक्र बाद में आ जाए, तो हम ये कहेंगे उसको लग्जरी पाने से पहले उसको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि इसको राहु का बाय नेचर जो कारक है वो ये है कि अगर आप एफर्ट करते हो, अपने हाथ से काम करते हो, तो आपको चीजें मिलती हैं। अगर आप इधर उधर से अरेंज करते हो, स्टॉप गैप अरेंजमेंट करते हो, तो वो लंबे समय तक नहीं रुकती हैं। वो जैसे आई है सडनली, ऐसे सडनली चली भी जाएंगी। अब आते हैं स्पेसिफिकली, इसको थोड़ा सा वो कर देते हैं, सेपरेट कर देते हैं लड़के की कुंडली और लड़की को। लड़के की कुंडली में अभी भी जुपिटर है, और उसको हमने कहा कि वाइफ का, उसके बारे में वाइफ को कमेंट करना है क्योंकि शुक्र उसकी वाइफ है। तो हम बोलेंगे अगर वीनस राहु का कॉम्बिनेशन है, तो एकदम हम बोल सकते हैं कि वाइफ की डिजायर हमेशा समय के साथ बढ़ती चली जाए, चाहे कुछ भी हो, चाहे वो बहुत बड़े पॉलिटिशियन फैमिली से आई हो या गरीब घर से, उससे कोई दिक्कत नहीं है। लड़के की कुंडली है, वीनस राहु का कॉम्बिनेशन है, उसका हमेशा डिजायर उसको बढ़ाना ही है उसको। और उसको अपनी लग्जरी पाने के लिए वो साम दाम दंड भेद हर प्रकार की चीज वो करेगी। साम दाम दंड भेद का मतलब क्या है? चाहे रास्ता पहले अच्छे पे चलने की कोशिश करेगी, नहीं मिलेगा तो उसको फिर वो बुरे रास्ते पे चलने की कोशिश करेगी। ये हमने लड़के की कुंडली से बता दिया। अब समस्या क्या आती है लड़की की कुंडली, जब हम विवाह से रिलेटेड थे, क्योंकि लड़की की कुंडली को जब विवाह से देखना है तो शुक्र को हमने उस लड़की को मान लेना है। अभी तक हम जीव मान रहे थे, लेकिन विवाह और चाइल्ड बर्थ के लिए हमने उसका कॉम्बिनेशन राहु से मान लिया। अब क्या है, वीनस राहु है, तो हम ये बोलेंगे जातक के जीवन में कोई ना कोई स्ट्रगल आएगी, कोई ना कोई ब्लॉकेज आएगा किसी ना किसी का, क्योंकि अब वो जातक बन गया ना लड़की। अब उसकी जीवन में हिंड्रेंस आ गई, पर वो हिंड्रेंस परमानेंट नहीं, क्योंकि राहु ये बोलता है कि भाई मैं तुम्हें 10 बार फेल कर दूंगा जिंदगी में, लेकिन 11वीं बार तुम्हें ऐसा पास करूंगा कि दुनिया याद रखेगी। तो और तुम 10 बार फेल का रिजल्ट भी भूल जाओगे। ओके, ये उसका हो गया लड़की का एक नॉर्मल कुंडली का, जो
उसको पॉजिटिव सोच दे सकता है, उसको रिसर्च में ले जा सकता है, लड़की को R&D के सेक्टर में ले जा सकता है, या उसको फाइनेंशियल सेक्टर में, बैंकिंग सेक्टर में बहुत बड़ा बड़ा पद पे ले जा सकता है, यही राहु उसकी, क्योंकि डिजायर को पूरा करने, क्योंकि हम जातक को विवाह के बाद उसकी प्रोग्रेस को देख रहे हैं। लेकिन अब यहाँ पर जो मैंने सर का जो मैं क्वेश्चन समझा, क्योंकि सर ने मुझे बताया कि वो चार्ट तो अभी हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन वो पहले बनाने के लिए जो मैं कहना चाहता हूं इनकी बात सुनने से पहले, ये है। अब आते हैं यहां पर, ये मैंने अक्सर, और मैं चार्ट के साथ बोलूंगा, मैं कभी नहीं बोलता किसी की भी कुंडली में, लड़की की कुंडली में वीनस राहु देख लिया और वीनस की कम डिग्री है, राहु की ज्यादा डिग्री है, और ट्राइन में मान लो दोनों ही बैठे हैं, गुरु की कोई एस्पेक्ट है ही नहीं, या गुरु की एस्पेक्ट है भी, या गुरु उनके साथ बैठा है तो भी, आप बीच में बैठा है लेकिन वीनस इधर है, राहु इधर है, तो आप ये मान के चलिए, मैं उस लड़की को हमेशा एडवाइस करता हूं, बेटा अगर कभी जिंदगी में किसी अपोजिट सेक्स के साथ आपका कोई रिलेशन बन भी जाए, उससे कभी शादी नहीं करनी। वाई आई टेल, क्योंकि मैंने ऐसा देखा है जितने अपने चार्ट एनालिसिस में है, कि वो व्यक्ति जो शादी से पहले ये रिलेशनशिप का काम है, वही स्पाउस बाद में उन पे अटैक करता है। अटैक वो जानलेवा भी हो सकता है, अटैक उनके ऊपर कोई मतलब दुखदाई भी हो सकता है। ठीक है, मैंने ऐसा कम से कम बहुत फीमेल्स के, जिनके 5-6 जो मेरे पास चार्ट के लिए आए, उनसे पूछा, और जो फिर जिनको, जैसे आप लोगों को मैं ये ग्रुप में पढ़ा रहा हूं, आप लोग ने भी जैसे किसी पिछले बैचों में कई लोगों ने इस चीज को एंडोर्स किया। देखिए मेरे पास कोई, मैं हमेशा कहता हूं एनर्जी के ऊपर डिपेंड है। अगर मान लीजिए वो बच्चा, जिस लड़की की कुंडली है, उसने कोई गलत काम किया ही नहीं, उसने शादी सबसे पहले किसी के साथ रिलेशनशिप में गए ही नहीं, और उसकी मतलब, तो उसके चार्ट में वो गंदा रिजल्ट कभी नहीं देगा, उसके चार्ट में वो हमेशा अच्छा ही देगा। लेकिन ये हो सकता है वीनस राहु की वजह से, होने की वजह से, कि भाई उसके मैरिटल लाइफ में जब, क्योंकि शादी हो गई है, क्योंकि वो थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट करने में दिक्कत देगा, लेकिन वो मैंने जैसा बोला, 10 बार आपको फेल भी करेगा, आपकी लाइफ में सेटलमेंट होने के देगा, लेकिन 11वीं बार पे आपको ऐसा रिजल्ट दे देगा, जो पिछली आपने मैरिज लाइफ में तकलीफ सही है उनको सबको भूल जाओ। तो ये मैंने चार्ट पे आपको बगैर सर के कहे मैंने लगाया, और 2 चार्ट में लगाता हूं इसमें से रैंडमली जो मेरे को याद है, कोई भी मतलब देख लेंगे जिनके मेरे को पता है, फिर आप लोगों के क्वेश्चन लूंगा, क्योंकि आज आपको प्रोग्रेशन ट्रांजिट के एग्जाम्पल, आपको जो मैंने प्रॉमिस किया था वो भी लूंगा। चार्ट दिख गया जी आपको? हाँ। इस चार्ट में वीनस राहु का कॉम्बिनेशन कितना स्ट्रांग है? 159। 19159 है जी। और इसमें एक और चीज देखिए कि जुपिटर सबसे कम डिग्री का प्लेनेट है, जुपिटर है, नेक्स्ट मरकरी है, नेक्स्ट मरकरी, वीनस, नेक्स्ट वीनस, फिर राहु, नेक्स्ट राहु, फिर मार्स। बस। ये एक गर्ल का चार्ट है, और मैं इससे बहुत समझो 2 साल पहले मेरे पास ये बात हुई इस लड़की से, ये बहुत बड़े प्लेटफॉर्म पे एस्ट्रोलॉजर ही है खुद। ठीक है, उसको बात को छोड़ देते, लेकिन कोई और स्टूडेंट था जिनके ग्रुप में, जैसे आप लोगों ने अपने पर्सनल ग्रुप बना रखे हैं आगे प्रैक्टिस करने के लिए, या किसी और ज्योतिष के पास जाके सीखते हैं, वहां से यह आया, और इसकी लाइफ में बहुत सारा ये मैरिज को लेकर टर्बुलेंस चल रहा था। उन्होंने मुझे कहा सर ये इसकी स्थिति ऐसी नहीं है, आप क्या, आपका क्या व्यू है? तो मैंने तो, जैसा मेरी आदत है ये वीनस राहु के बारे में ये देखने की, तो मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने कहा कि यार ये राहु
और मार्स की जो एनर्जी है ये लास्ट में आ रही है, और ये राहु मार्स है जो बेसिकली हर चीज को गुस्सा, हर चीज को मतलब टर्बुलेंस देगा। अगर यहाँ पे मार्स नहीं भी होता तो संभल सकता था, पर परंतु ये जातक हार्ड वर्किंग होगा, मतलब लड़की है तो ये हार्ड वर्किंग होगी, क्योंकि जुपिटर फाइनली बास में किसके पास आ रहा है? मार्स के पास। मार्स के पास। तो मैंने जब उनसे कहा, मैं कहा यार आप इससे पूछो, उनको तो नहीं बता सकता, वो मेरे से भी कुछ उम्र में बड़े थे, रिटायर थे और सिख कम्युनिटी के थे। मैंने उनसे पूछना कि भाई इसमें ना कुछ मुझे इशू दिखता है, आप उनसे कंफर्म करके दो, जिनसे शादी हुई है उनसे शादी के बाद ये इनका जो प्रॉब्लम आ रहा है ये इसी वजह से आ सकता है कि वो शादी से पहले उस व्यक्ति के साथ रिलेशनशिप में गए। ओके। तो उन्होंने फिर बाद में बात कराई ग्रुप में लेके या जैसे भी है, तो उन्होंने कहा यस, ये जो चीज है शादी से पहले जिससे रिलेशनशिप थी वो बॉयफ्रेंड था, और बाद में उसी के साथ मैरिज। उस व्यक्ति ने इसका सारा प्रॉपर्टी, सारा जो मेहनत से कमाया था सब कुछ कब्जा कर लिया, और वो लड़का बिहार का था, लड़की शायद यूपी की कहीं से थी, अच्छी कम्युनिटी से। लेकिन आप समझिए क्यों, इट्स ओनली वीनस एंड राहु। मार्स। वे वीनस और राहु, और लास्ट में मार्स आ रहा है। मार्स, हाँ। मार्स प्रॉपर्टी भी होगी। मार्स प्रॉपर्टी भी। और ये लड़की पीजी और ये सब कुछ दिल्ली में बिजनेस करती थी, और सारा कुछ डेवलप वाला जो घर भी बनाया था दोनों ने इतना पैसा कमा के, वो भी उसमें से रख लिया लड़की अब किसी और के साथ। ये वीनस राहु की प्रॉब्लम। फिर वो, मैंने डिवोर्स कहा हाँ डिवोर्स डिवोर्स हुआ। भैया, जब कोर्ट में केस चल रहा है सब कुछ, मार पिटाई होगी, क्यों नहीं होगा? मैंने तो उससे ज्यादा पूछना नहीं ना। बेटा भी है, बच्चा भी है, मतलब बेसिकली, लेकिन कोर्ट में केस चल रहा है तो उसने तभी मुझसे पूछा ना, मैं तो आपको ये बता दिया। ओके। डिवोर्स, आपका ये क्वेश्चन है कि भाई डिवोर्स होगा कि नहीं होगा, तो आप इसमें से लगाइए कि भी होगा कि नहीं होगा। अगर मैं ये कहूं कि 100% होगा, आप कैसे मना मतलब आपका कोई एक लॉजिक जिसमें आप कहें नहीं होगा? जुपिटर साथ में है, वही लॉजिक है एक तो सर। भैया, मरकरी और वीनस जब रेट्रोगेट होते हैं तो दोस्त हाँ हाँ धोखा देगा, हाँ हाँ, और दोस्त बुला शादी देगा। में धोखा होगा ही होगा। तो उस धोखे को अगर वो आंख बंद करके जीना चाहती है उसके साथ, तो घर ही क्यों छोड़ती उनका? जी जी। और मार्स भी है तो मार पिटाई भी इन्वॉल्व है। चीटिंग तो सही जा सकती है, लेकिन मार पिटाई कौन कितने दिन तक सहेगा, जब खुद आप इंडिपेंडेंट किस्म के बंदे हो? तो इसमें डाइवोर्स कोई नहीं बचा सकता। एक ही चीज डाइवोर्स बचा सकती थी इस लड़की की जिंदगी में, जुपिटर वहीं पे हेल्प कर सकता था कि जिससे भी शादी करनी है उससे शादी से पहले रिलेशनशिप नहीं बना। नहीं होनी है। तो फिर कोई नहीं बचा सकता। अब आप ये कहोगे कि आप ये ऐसा कैसे कह रहे हो? भैया ये मेरी एनर्जी है, ये मेरा पढ़ाने का तरीका है, मैं अपने चार्ट्स पे बता रहा हूं। ठीक है। और इसमें अगर सेकंड हस्बैंड भी अगर आप देखोगे, जैसा मैं आपको बताता हूं, सेकंड हस्बैंड भृगुनंदी नाड़ी में चंद्रमा है, दैट इज आल्सो अगेन विद केतु। लेकिन पहला जो हस्बैंड है वो मार्स है, मार्स और केतु का तो कोई रिलेशन है? नहीं। ध्यान से देखो, कभी भी कुंडली में नहीं, ये पहले नहीं बोलना है। कभी भी कुंडली तो में नहीं, पहले नहीं बोलना है। जो सामने पूछ रहा है उसको, वो अगर आप, मैं इसलिए बता रहा हूं, कई बार ये मिस्टेक में सारी जो आप कर रहे हो मैं पहले पास्ट में कर चुका हूं। केतु का डिस्पोजिटर मरकरी है, और मून का डिस्पोजिटर वीनस। वीनस है, दोनों उसके साथ ही बैठे हैं मार्स के साथ। और देखिए, मरकरी मगा नक्षत्र में है, वीनस मगा नक्षत्र में है, जुपिटर मगा नक्षत्र में है। केतु का एनर्जी भरपूर लिए हुए हैं सारे प्लेनेट। ओके। सेकंड हस्बैंड का भी मून केतु है, और इसमें एक जी। और आप देख सकते हो, मून भी जुपिटर के नक्षत्र में है, तो और केतु भी पुनर्वसु के नक्षत्र में है। तो ओवरऑल लाइफ में जातक के कुछ कर्मा है, अगर उनको नहीं पहचानेगी, वो मैं आपको पहले बता चुका हूं कर्मा सिद्धांत के नियम के अनुसार। अगर आप नहीं फॉलो करोगे, मैं ये नहीं कहता कि भाई आई एम द बेस्ट एस्ट्रोलॉजर, बट मैं ये ट्राई करने की कोशिश करता हूं, आई मे बी वन ऑफ द बेस्ट टीचर। आई जस्ट वांट टू बी इन द कैटेगरी ऑफ ए बेस्ट टीचर। जो मुझे आता है वो दे दूं, ताकि मेरी जो कुंडली के ग्रह है, जुपिटर डेबिलेटेड, मरकरी डेबिलेटेड,
उसमें दिक्कत तो होगी मुझे बेस्ट टीचर और बेस्ट नॉलेज देने में, लेकिन जब मेरी देने की प्रैक्टिस इच्छा रहेगी, कंटिन्यूअसली दूंगा, आई कैन बी वन ऑफ द बेस्ट। और ये मेरे जीवन का रेमेडी उसी से है, मैं वो आई एम डूइंग दैट। ओके। तो आपको सुमन जी पता चल गया कि दोनों शादियों में क्या दिक्कत है। यस सर। फर्स्ट हस्बैंड इज द मार्स, सेकंड हस्बैंड इज द मून Moon. फॉर द गर्ल, एंड अनफॉर्चुनेटली थर्ड इज द मर्करी, दैट इज ऑल्सो इन्वॉल्व। तो बेस्ट क्या है। शादी नहीं करनी चाहिए। अरे भैया ने ऐसा नहीं बोलना, हाथ जोड़ के विनती करते हैं सुमन जी आपसे। हम आपको बोल रहे हैं द मिस्टेक सी इज प्रोन टू डू इट। पहली रिलेशनशिप से बाहर है, पहली रिलेशनशिप से बाहर है, केस चल रहा है, किसी और के साथ लिव इन में है, अगेन वही सेम प्रॉब्लम आएगी। जी। और मैं आपको वो चीज बोल रहा हूं जहां पर मैंने जातक को ये बोला है कि भैया अगर आप हो तो प्लीज फॉर द गॉड शेक डोंट गो फॉर द मैरिज, पर मैं लिव इन को बढ़ावा नहीं देता हूं। अदरवाइज इफ यू आर इंटरेस्टेड इन मैरिज प्लीज आइडेंटिफाई समवन एल्स। इन लोगों का डिजायर बहुत ज्यादा होता है। अभी आपको वीनस राहु का ये बता दिया ना, शुरू में तीनों चीज बता दिया ना, वो असेंडेंट भी हो गया। और आप डिजायर मत बोलिए, खाली डिजायर के अलावा राहु एक जिद भी है, मुझे ये हासिल करना ही है। लड़की का वीनस सुख के लिए असेंडेंट बन गया और राहु जिद बन गई, तो आप उसको खाली डिजायर मत बोलिए, उसको एक ऐसा बोलिए बगैर मतलब की जिद है, ये चाहिए चाहिए। चाहिए ही चाहिए। और वो बाद में क्या होता है कि फायर एनर्जी में होगा तो और ज्यादा प्रोमिनेंट हो जाएगा। तो एक एग्जांपल दिया, एक और देता हूं दूसरा इसके साथ। ये चार्ट देख लीजिए। सेम स्टोरी, सेम स्टोरी जो मैंने आपको बोला, सेम स्टोरी रिपीट नहीं करते हैं, ठीक है। तो ठीक। अभी इसमें भी वो सेम प्रॉब्लम है, बट ये दिस गर्ल इज बड़ी है उससे उम्र में, और दो बच्चे छोड़ के मतलब जहां से अपनी जान बचा के वहां से भागी। और वो भी किसी की हेल्प से। ओके। अब हम सर का जो क्वेश्चन है, और सर को जो मैं बताना चाहता था, अब सर आप आइए उस चीज में जो आपके उससे करेंगे। मैंने आपका वो फोन खोल लिया है, जो आप जिस क्वेश्चन पे उसको डिस्कस करना चाहते हैं। आपने मुझे पर्सनल वाले पे भेजा था कि ग्रुप पे। नहीं, ग्रुप मतलब नंबर पे किस पे भेजा था आपने, राजेंद्र सर ने।